Hello everybody. So now today in this class we are going to solve the question answer of chapter number 1 resources utilization and development. तो solution part को हम लोग यहाँ पर complete करेंगे. So let's we start from question number A. Now you can see here question number A, tick the correct option. तो यहाँ पर आपको correct option में tick लगानी है. तो first one यहाँ पर पूछा गया है कि future generation will depend on solar energy because it is, यानी बताया गया कि जो फ्यूचर एनर्जी है, जो आने वाला समय है, ये डिपेंड करेगा सोलर एनर्जी पर डिपेंड करेगा. क्यों आने वाला जनरेशन सोलर एनर्जी पर क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि सोलर एनर्जी जो है हमारा क्या है, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है. ये फिनिश होने वाला रिसोर्स नहीं है, जिसके कारण आने वाला जो जनरेशन होगा वो सोलर एनर्जी पर डिपेंड करेगा. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा डियर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 2 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज कैन बी रिसाइकल्ड. इनमें से कौन सा ऐसा रिसोर्स है जिसे रिसाइकल किया जा सकता है, बार बार यूज़ किया जा सकता है? यू हैव टू राइट हियर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गोल्ड. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3, ऑल दी अबायोटिक रिसोर्सेज इंक्लूड. जितने सारे अबायोटिक रिसोर्स हैं उसमें क्या आता है, तो कौन कौन से होते हैं? तो ये नॉन लिविंग थिंग्स. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन कि और नॉन लिविंग थिंग्स, जितने सारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ये अबायोटिक रिसोर्सेज के कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 4 में अवेलेबल रिसोर्सेज विच आर नॉट बीइंग टैप्ड फुल्ली फॉर द टाइम बीइंग आर कॉल्ड. यानी वैसा अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास जिसको पूरी तरीके से हम लोग ने यूज़ नहीं किया है, तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पोटेंशियल रिसोर्सेज. तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दैट इज पोटेंशियल रिसोर्सेज. एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट कि विच वन डजंट प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कंजर्वेशन को बचाने को प्रमोट नहीं करता है, रिसोर्स को कंजर्व करने को प्रमोट नहीं करती है? तो यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन ऑलरेडी गिवन सी, यूज एज मच रिसोर्सेज एज रिक्वायर्ड. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, 5 का सी होगा. नाउ नेक्स्ट वन प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर बी. नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है. तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में ब्लैंक स्पेस कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग. यानी कौन सा ऐसा चीज़ है जिसे या क्या यहाँ पर लिखा जा फिलअप किया जाएगा? पूछा गया है कि कौन सा चीज़ है जिसे अगेन एंड अगेन यूज़ किया जा सकता है, बार बार यूज़ किया जा सकता है. तो यहाँ पर आप लिखेंगे मेटल. गोल्ड और सिल्वर भी है, बट यहाँ पर आप मेटल लिखेंगे. गोल्ड भी लिखेंगे तो भी सही होगा, सिल्वर भी लिखेंगे तो भी सही होगा, बट एक वर्ड में, सिंगल वर्ड में यू कैन राइट हियर मेटल. नाउ नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट वन में यहाँ पूछा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. यानी कि ऑकरेंस के आधार पर रिसोर्सेज को 2 कैटेगरी में बांटा गया है. कौन कौन सी कैटेगरीज है? तो फर्स्ट वन यहाँ पर आप लिखेंगे नेचुरल और यहाँ पर लिखेंगे मैन मेड. तो एक नेचुरल और मैन मेड, ये 2 कैटेगरीज हैं जिसे क्लासिफाई किया गया है ऑकरेंस के आधार पर. नेक्स्ट में है विथ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ एडवांसमेंट के साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ डैश एंड डैश लेबर आर नेसेसरी फॉर रिसोर्स यूटिलाइजेशन. यानी कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है, ठीक बात है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या चाहिए जिससे हम रिसोर्स का यूटिलाइज ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें? तो यहाँ पर क्या होगा? कैपिटल, क्योंकि बिना पूंजी का किसी रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है. प्लस लेबर, स्किल्ड लेबर. तो यहाँ पर आपको फिलअप करनी है स्किल्ड, यानी कुशल लेबर, जिसे जानकारी है, जो रिसोर्स को यूटिलाइज करने की जिसे जानकारी हो. तो कुशल मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है. तो यू हैव टू राइट हियर फर्स्ट वन कैपिटल एंड हियर स्किल्ड. नेक्स्ट वन कि डेवलप्ड कंट्रीज आर इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट एंड डैश एडवांस्ड. यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, ये पैसों से तो विकसित होते ही हैं, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, और किन चीज़ों से होते हैं? तो यहाँ पर यू हैव टू राइट हियर टेक्निकली, यानी उनके पास टेक्नोलॉजी की भी कमी नहीं होती है, टेक्नोलॉजिकली भी ये लोग काफ़ी एडवांस्ड होते हैं. तो यहाँ पर आपको लिखना है टेक्निकली. ओके, नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन ऑफ क्वेश्चन नंबर बी, the dash resources need a detailed survey for estimating their quantity and qualities. यानी कि यहाँ कौन सा रिसोर्सेज है जिसके लिए सर्वे करने की ज़रूरत है, खोजनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी, ताकि उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी का पता लग सके.
तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पोटेंशियल, यानी जो हमारे पास ऑलरेडी है, जितना सारे रिसोर्सेज है, तो उसे हमें सर्वे करने की ज़रूरत है, जिसका हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ यू हैव टू राइट हियर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल रिसोर्सेज। ओके, नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, राइट अ टेक्निकल टर्म और एन अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ जो स्टेटमेंट दी गई है, इसके लिए आपको कोई एक वर्ड, सुटेबल वर्ड आपको लिखना है। ऑलरेडी यू कैन सी द आंसर हियर। तो फर्स्ट वन, एनी मटेरियल विच इज़ यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, यानी वैसा कोई भी मटेरियल जिससे इंसान, ह्यूमन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज। यू हैव टू राइट डाउन हियर रिसोर्सेज, फर्स्ट वन। सेकेंड, रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड, यानी वैसा रिसोर्स जिससे हम लोग फिर से दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता है, रिन्यू नहीं किया जा सकता है, तो वहाँ क्या होगा, नॉन रिन्यूएबल। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, यानी वैसा रिसोर्स जिसे ह्यूमन ने बनाया है, इंसानों ने बनाया है, वैसे रिसोर्सेज को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड मैन मेड, एंड मैन मेड रिसोर्सेज। यू हैव टू राइट हियर मैन मेड रिसोर्स। नेक्स्ट वन, द रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड डेवलप्ड, यानी वैसा रिसोर्स जिसकी खोज की जा चुकी है, सर्वे की जा चुकी है और इसे डेवलप भी किया जा चुका है, यानी जिसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो दैट रिसोर्सेज कैन बी कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेज। यू हैव टू राइट हियर एक्चुअल। नेक्स्ट वन, सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसे क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन, यानी कोई भी रिसोर्स है जिसे हम अच्छे तरीके से यूज़ करें, जिससे वेस्ट ना हो और हमारा इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्टेड रहे, इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो और सही तरीके से उसे हम यूज़ कर सकें। ऐसे जब हम इस तरीके से रिसोर्स को यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन, यानी हम उसका संरक्षण करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर ए बी सी कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर डी। तो डी और ई के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो, वहाँ पर मैंने लिंक सेंड कर दिया है, सारे क्वेश्चन आंसर आप ए बी सी भी देख सकते हो वहाँ पर भी। तो डी और ई के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। एक मैं बता देना चाहता हूँ, एक यहाँ पर क्वेश्चन है जिसमें कुछ रॉन्ग दी गई है, जिसके बारे में मैं अभी बता दे रहा हूँ, वहाँ से आप उस चीज़ को नहीं लिखेंगे, अभी मैं जो आपको दिखाऊंगा उसको लिखेंगे। यू कैन सी हियर क्वेश्चन नंबर E2। E2 में यहाँ पर पूछा गया कि डिस्टिंग्विश बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, लिंक दिया है, वहाँ पर ये जो नॉन रिन्यूएबल है उसकी डिफिनेशन मिसप्रिंट हो गई है, तो उसका आंसर क्या होगा मैं अभी दिखा दूंगा। बाकी रेस्ट ऑफ आइटम आप सेम लिखेंगे, बट इसकी जो डिफिनेशन दी गई है वहाँ पर आप, मैं अभी जो दिखाने जा रहा हूँ उसे आप लिखेंगे। तो वहाँ पर आप लिखेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में कि रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म और रिन्यू आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। आप एग्जांपल में लिखेंगे ऑयल, कोल, ETC। और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो भी आंसर है वो आप सेम लिख सकते हो, या कुछ उसे ब्रीफ भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर सारा ऑल द क्वेश्चन आंसर कंप्लीटेड ऑफ दिस चैप्टर। और इसी तरह के और सारे चैप्टर्स को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे हिस्ट्री बाय SRB को। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो इसका प्लेलिस्ट भी बनाई जा चुकी है, तो आप प्लेलिस्ट को भी चेक करेंगे अदर चैप्टर्स को देखने के लिए। ओके ऑल ऑफ यू, तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन आंसर के साथ में। ओके ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।